इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1। ओके, तो मतलब सॉरी मैंने पार्ट 1 बोल दिया। तो लिनक्स फंडामेंटल में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग क्रोम पे आने के बाद हम लोग चलते हैं ट्राई हैकमी पे। सॉरी, ओके, तो चलते हैं ट्राई हैकमी पे, पेन न्यू टैप कर लेते हैं। और हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग अपना नेटवर्किंग ख़त्म कर चुके थे। ओके, तो लिनक्स का हम लोग का बचा हुआ था। लिनक्स पे हम लोग आ जाते हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1। पहले हम लोग चलते हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1। ओके, तो देखते हैं कहाँ पे है। ओके, तो सेकंड नंबर पे होना चाहिए। ओके, तो लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 हमारा ये है। देखते हैं इसमें क्या है हमारा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा, तो उसको यार थोड़ा इग्नोर कर देना। ओके, तो लिनक्स बेसिकली मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। जो ये सब चीज़ें इतना सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको ज़्यादा रीड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मतलब समझाऊँगा, ठीक। तो इसको मतलब इतना जो यहाँ पे इतना बताया गया है, मैं ये सब पहले ही से मतलब मैं सॉल्व करके ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, तो मैं आपको इसको ईजीली समझा दूँगा, ठीक। तो बेसिकली हम लोग इसको नहीं देखने वाले, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, मतलब लिनक्स क्या है, किस चीज़ के लिए नहीं, ठीक। तो वो, हाँ, तो यहाँ देखते हैं वेयर इज लिनक्स यूज्ड, ठीक। तो लिनक्स आप यूज मतलब लिनक्स यूज कहाँ कहाँ पे होती है, वेबसाइट में होती है और मशीन्स में भी होती है। जो आपने देखे होंगे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, तो उसमें भी लिनक्स यूज होती है। और ऐप्स में मतलब जितनी भी ये सब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, सब में लिनक्स यूज होती है, ठीक। हम लोग के एंड्रॉयड मोबाइल में भी लिनक्स यूज होती है, और मैकबुक वैकबुक सब हर एक चीज़ में लिनक्स यूज होती है, ठीक। तो बस यहाँ पे यही बताया गया है। और फ्रॉम लिनक्स यूज मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर आप वर्चुअल बॉक्स में अगर नहीं लिनक्स यूज करना चाहते हो, तो आप उबंटू में कर सकते हो, क्योंकि उबंटू में आप लिनक्स और उबंटू कमांड मतलब बेसिकली बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही सब बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन विथ योर फर्स्ट लिनक्स मशीन। ओके, तो हम लोग मशीन नहीं डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं मशीन नहीं डिप्लॉय करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको देखते हैं ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, ये मतलब कुछ बेसिक कमांड्स हमें बताए जा रहे हैं। ये एंटर और ओके इस जॉब में करने को बता रहा, तो करते हैं इसको। हम लोग अपना उबंटू खोलते हैं। अभी मैं काली लिनक्स में हूँ, उबंटू खोल लेते हैं, ठीक। इन्होंने क्योंकि बोला था अब उबंटू पे काम कर सकते हो, ठीक। तो ईचो करते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। बेसिकली ईचो कमांड से हम लोग का ये होता है कि हम लोग अपने आप को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं हम लोग मतलब एक तरीके से ये देख सकते हैं हम लोग का जो कमांड है वो सही पे सही हम लोग ने राइट लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो इसलिए ईचो यूज होता है। जैसे मैं ये कर देता हूँ, तो आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे मैंने ईचो किया, एंटर किया। ओके, देखो मैंने आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, और वही मैं अगर ये करूँ जो, और मैंने ऐसे मतलब ऐसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक। एंटर करते हैं, तो देखो हमें ये प्रिंट कराने के लिए इचो कमांड यूज होता है, ठीक। और हु एम आई क्या है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट के डेटाबेस में चले जाते हो, तो आपको ये जानना होगा मतलब कि वेबसाइट मतलब डेटाबेस में कहाँ पे डेटाबेस की किस लोकेशन में इस समय है, ठीक। तो वो जानने के लिए हम लोग हुएमाई का यूज करेंगे। तो बेसिकली मैंने तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस बता दिया आपको कि वहाँ पे अपना डेटाबेस। तो ऐसा तो मतलब आगे जो वीडियो आएंगे तो हम लोग जानेंगे। तो मगर यहाँ पे ये हम लोग जानने वाले हैं हुएमाई से, कि ये पता चलता है कि आखिर हम यूज क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं। तो हुएमाई जैसे हम लोग करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। मैंने हुए माई एंटर किया, तो देखो हुए माई हंटर, ठीक। तो ये देख सकते हो मेरा हंटर हंटर एट द रेट ये है डेस्कटॉप, ठीक है वर। तो मेरा हंटर लिख के आया। ओके, तो बेसिकली हम लोग को ये पता चल जाता है इस पर हम लोग वर यूज़ क्या कर रहे हैं चीज़, ठीक। तो आप ये दो कमांड का तो मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे, टास्क नंबर 5। ओके, तो ये क्या था। ओके, तो मैं आगे बढ़ गया था, 4 के बाद हम लोग का 5 आने वाला है, ठीक। तो इसमें कुछ बेसिक कमांड है जो कि हम लोग का होने वाला है कमांड। ओके, तो एल एस सी टी कैट पी डब्ल्यू डी, ठीक।
तो ये हम लोग का होने वाला है, तो इसको देखते हैं। मैं इसको हर एक चीज़ को मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो देखो एलएस का मतलब होता है लिस्ट। जैसे कि हम लोग देखा होगा आपने, जैसे हम लोग विंडो पे अपना जब हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर पे, तो हम लोग को खूब सारे फोल्डर दिखते हैं, ठीक। तो वैसे ही हम लोग अगर यहाँ पे लिनक्स में एलएस करेंगे, मैं आपको यहाँ अगर यहाँ पे दिखाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उबंटू यूज नहीं करता हूँ, मैं वर्चुअल बॉक्स में देखता हूँ। एलएस करते हैं, ओके। तो इसमें नहीं है, मैं चलता हूँ अपने खाली लिनक्स में। तो मैं खाली लिनक्स में चलता हूँ। अगर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो जब तक लिनक्स ओपन ये हमारा ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग दूसरी चीज़ देख लेते हैं। ओके। तो एलएस का मतलब होता है लिस्ट, मतलब लिस्ट डायरेक्टरी या फिर फाइल फोल्डर, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक। सीडी से हम लोग चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग होम डायरेक्टरी में रहते हैं, कि ये चीज़ मैं दिखा दूँ आपको। ये इस समय हम लोग होम डायरेक्टरी में, ठीक। तो होम से अगर हमें किसी मतलब फाइल के अंदर जाना, तो वो हो जाती है हमारी चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि डायरेक्टरी हमने चेंज करी, फोल्डर चेंज किया, ठीक। और कैट से हम लोग प्रिंट कराते हैं, मतलब रीड करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक। और पी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। तो इसको ये सब चीज़ें मैं अभी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग का लिनक्स खुल गया होगा अब तक, ओके। तो खुल चुका है। पासवर्ड डालते हैं, सॉरी। तो ओपन हो जाता है हमारा लिनक्स, 2 मिनट रुकिए। ओके, तो लिनक्स ओपन हो चुका है हमारा। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा कमांड हम लोग देख रहे थे। ओके, तो एलएस कमांड, इसको मैं थोड़ा अभी डिटेल में मैं लेके जाऊँगा ये कमांड्स को। तो एलएस जैसे मैं देख तो करता हूँ, ओके सॉरी। एलएस, तो देखो एलएस से हमारा जो इतने देखो ये सब मतलब फोल्डर है हमारे, ठीक। मतलब जैसे फाइल्स हैं, जैसे हम लोग विंडो में जाते हैं, विंडो में आप जैसे मैं जाऊंगा, तो मगर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने विंडो के फोल्डर में फाइल मैनेजर में, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं नहीं जा सकता, ठीक। तो यहाँ पे ये मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि हम लोग जैसे विंडो पे अपने फाइल मैनेजर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें खूब सारे फोल्डर देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो उन फोल्डर को डायरेक्टरी हम ऐसे देख लेते हैं, मगर जैसे उनके फ़ोल्डर के कुछ मतलब होते हैं अंदर, तो वैसे ही उस उतना तो भूल जाओ, मतलब जितना भी मैंने बताया है कि मतलब विंडो के अंदर जो फ़ोल्डर होते हैं, सिर्फ जैसे हम लोग विंडो के अंदर जाते हैं और फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग फ़ोल्डर दिख जाते हैं। और मगर लिनक्स में फ़ोल्डर देखने के लिए कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक, तो हमें एलएस करना पड़ेगा फ़ोल्डर देखने के लिए, लिस्ट करने के लिए, ठीक। तो एलएस से होता है लिस्ट, ठीक। और अगर आपको ये जानना है कि अगर आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना के रखा है, तो आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाओगे तब एलएस का यूज करोगे, तो आपको फ़ोल्डर के अंदर वाले फ़ोल्डर दिखेंगे, ठीक। जैसे मैंने वीडियो के अंदर मैंने एक और वीडियो 1 नाम का करा है। पहले हम लोग सीडी करके वीडियो के अंदर जाएंगे, और ये सी मतलब अभी मैं सीडी के पास चला गया, तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक, सीडी का। तो एलएस का मतलब आप समझ गए होंगे कि लिस्ट, डायरेक्ट लिस्टिंग, ठीक। फ़ोल्डर को लिस्ट कराना, देखना। तो एलएस हमारा पूरा हो चुका है। इसको आप वन नोट पे अपने सेव कर लेना, ठीक, ये सब कमांड, क्योंकि हम जब हम लोग बैंडिट की लैब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सब कमांड आने वाले हैं, ठीक। तो सीडी का हम लोग देखते हैं, चेंज डायरेक्टरी, ओके। तो डायरेक्टरी चेंज करने से पहले हम लोग डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे, डायरेक्टरी बनाते कैसे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं बताया गया कि डायरेक्टरी बनानी कैसी है। तो अगर जब मतलब बंदा यही नहीं जानेगा कि डायरेक्टरी बनानी कैसी है, तो चेंज क्या करेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले डायरेक्टरी बनाना मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो डायरेक्टरी बेसिकली हम लोग किससे बनाएंगे, एम के डी आई आर से हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं, एम के डी आई आर, ओके। एम के डी आई को थोड़ा सा, एम के डी आई आर में 1 2 3 4 5, ओके। तो एम के डी आई आर आप करोगे और उसके आगे आप 1 2 3 4 कुछ भी मतलब किसी भी नाम की आप डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक। एंटर करते हैं, ठीक, और सी डी करते हैं अब, सी डी, इसलिए यहाँ पे देखो क्या था, सीडी करके हम चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं। इस समय देखो हम लोग की डायरेक्टरी जो है वो होम डायरेक्टरी है, ये जो साइन होता है ये होम डायरेक्टरी का होता है, ठीक। तो हम लोग होम डायरेक्टरी में, और होम से हम लोग चलते हैं कि वन जो भी मैंने जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, ओके। एंटर करते हैं, ओके। तो देखो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं, जो हम लोग ने डायरेक्टरी बनाई थी हम लोग इसके अंदर हैं। और वहीं पे अगर मैं एलएस करके आपको दिखाऊँ, सॉरी, क्लियर, हाँ एक कमांड मैं आपको और बता दूं, क्लियर करने से बेसिकली हम लोग का क्लियर होता है। मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक, ओके। तो कंट्रोल एग्जिट करते हैं,
ओके। तो एग्जिट कमांड से बेसिकली आप किसी भी मतलब डायरेक्टरी के अंदर हो, फोल्डर के अंदर हो, आप एग्जिट करके डायरेक्ट एग्जिट हो सकते हो, ठीक। और कंट्रोल सी करने से आप मतलब किसी भी मतलब आपका अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा, मतलब ये जो हम लोग का होता है जहाँ पे हम लोग कमांड से टाइप करते हैं, तो आप कंट्रोल सी करके आप देख सकते हो, मतलब ये कर आ सकता है आपका वापस, ठीक। ऐसे कंट्रोल और प्लस सी, ठीक, तो ऐसे आ सकता है, ठीक। और प्लस क्लियर कमांड से आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग एम के डी आई आर देख रहे हैं, तो एम के डी आई आर मैं फिर से कर देता हूँ, एम के डी आई आर, ओके। एम के डी आई आर, और मैं नितिन नाम की डायरेक्टरी बनाता हूँ, ओके। तो नितिन में 4 नाम के, ठीक। ओके, तो एंटर करते हैं और सी डी करते हैं। मैं सीडी नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्टरी तो बना ली। बेसिकली यहाँ पे देखो, हम लोग जो ये मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, इसे जो हम लोग विंडो में क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं, फोल्डर या फिर फाइल बोलते हैं। तो लिनक्स में इसे डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक। तो इसमें मत कंफ्यूज होना ये आखिर बोल क्या रहा है, मतलब डायरेक्टरी डायरेक्टरी, तो मैं फोल्डर ही बोल रहा हूँ, ठीक। तो लिनक्स में इसे डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडो में फोल्डर, ठीक। इसमें फोल्डर बोल सकते हैं हम लोग, तो अगर डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी है भाई। हम्म। तो इसको एल एस, अब मैं आपको दिखाता हूँ एल एस, ठीक। एल एस करते हैं ऐसे, सॉरी। ये अगर देखो यहाँ पे मैंने ये साइन आ गया, मैं किसी दूसरे मतलब किसी पाथ पे चला गया हूँ। तो ऐसे मतलब होम पाथ पे आने के लिए आप कंट्रोल सी कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे आ जाओगे। अब मैं एल एस करके दिखाता हूँ आपको, जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है नितिन 4 नाम से, इसको मैं प्रिंट करा मतलब लिस्ट करा के देखता हूँ, ठीक। एल एस करते हैं एंटर, ओके। तो देखो यहाँ कहीं होगी हमारी, ओके। तो देखो ये हमारी डायरेक्टरी बनी है, ठीक। नितिन 4 नाम की। और आप ये जो देख रहे हो ये हमारी फाइल है, नोट। नोट हमारी फाइल है और ये हमारी डायरेक्टरी है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं, एम के डी आई से डायरेक्टरी बनाएंगे। अब मानो मुझे नितिन 4 के अंदर जाना है, ठीक। तो हम कैसे जाएंगे, सी डी करेंगे, सी डी और नितिन, ओके। तो सॉरी, इन 4, ओके। तो एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे अब ये होम के बाद मतलब अब यहाँ पे नितिन 4 आ गया, क्योंकि हम लोग होम से मतलब होम से उठ के यहाँ पे नितिन 4 में चले गए, ठीक, डायरेक्टरी। अब इतना तो पता चल गया होगा आपको यहाँ तक की। और सी इस कैट कमांड क्या करता है, ठीक। तो कैट कमांड बेसिकली हम लोग का मतलब कि मतलब किसी चीज़ को रीड करने के लिए होता है, मतलब रीड करने के लिए, जैसे कि इसके अंदर मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ है, ठीक। तो इसको रीड करने के लिए, जैसे कि मैं नोट मतलब कैट मैंने किया, कैट पिक्चर किया, मैंने एंटर किया। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे पिक्चर के अंदर मैंने कुछ भी सेव करके नहीं रखा है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। आप बेसिकली ये कैट कमांड से आप मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप उन्हें मतलब रीड कर सकते हो, ठीक। सिर्फ प्रिंट करके देख सकते हो उसके अंदर है क्या, ठीक। तो ये मतलब जैसे कि हम लोग का होता है, जब डबल क्लिक करके हम लोग विंडो में जाते हैं, वैसे ही हम लोग विंडो में किसी फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके जाते हैं, वैसे ही हम लोग कैट कमांड करके यूज कर सकते हैं। जब हम लोग बैंडिट की लैब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम ये सब कमांड बिल्कुल एकदम अच्छे से सीख जाने वाले हैं, ठीक। अब पी डब्ल्यू डी से हम लोग वर्किंग प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जितनी डायरेक्टरी होंगी यहाँ पे मैं वो सब शो हो जाएंगी। मैं इनको मतलब बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग वो सॉल्व करेंगे हम लोग क्या कहते हैं बैंडिट की लैब्स, तो वहाँ पे हम लोग ये सब जान जाएंगे। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ें अगर बताने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो ऐसा नहीं है मेरे मतलब इंटरनेट की तो कमी है नहीं, मगर क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि आपको छोटी वीडियो में अच्छा मतलब कंटेंट मिले, ठीक। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मतलब नॉलेज भी सही मिल जाए आपको, तो वीडियो भी छोटा रहे, आपका टाइम भी कम बचे मतलब यूज़ होगा। तो यहाँ पे एल एस इसका तो मतलब आप समझ ही गए होगे ये सब चीज़ें, ठीक। और एल एस से एल एस पिक्चर मतलब अब ये भी चीज़ है, अगर आपको मतलब डायरेक्टरी किसी जैसे कि तो अगर आपको जैसे कि अगर आपको नहीं पता, सिर्फ आपको फोल्डर का नाम पता है जैसे कि नोट नाम का, ठीक। तो आप ऐसे भी जा सकते हो नोट के अंदर एल एस और नोट, सॉरी, जैसे मैंने ये एंटर किया, सॉरी, ओके। तो नोट के अंदर कुछ है नहीं तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक। तो यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक। आप ऐसे भी देख सकते हो। और टू डू, ओके। तो ये सब तो मतलब एल एस से ये चीज़ें हमें दिखाया जा रहा है, जैसे तो इसने कैट किया, कैट से टू डू
to do.txt के अंदर कुछ मतलब इसने कुछ लेटर्स स्टोर करके रखे हैं, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दिखी मुझे। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे ये सब वही है। PWD से देखो इसने ये देखा है डॉक्यूमेंट और वो सब। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया, ये 5 टास्क। चलते हैं अपने सेकंड मतलब 6 टास्क पे। और सर्चिंग फॉर फाइल्स। ओके, तो फाइल कैसे सर्च करनी है, अगर कोई फाइल है मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे है, तो उसे ढूंढेंगे कैसे। ठीक, तो बेसिकली हम लोग फाइंड कमांड से उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम लोग फाइंड कमांड से, आपको सिर्फ नाम याद है तो आप जैसे कि एफ मतलब फाइंड करेंगे, सॉरी देखता हूँ मैं 123 नाम की कोई फाइल है। ओके नहीं है, तो नोट नाम की करते हैं। ओके एंटर करते हैं। ओके, तो इसके अंदर पहले तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि ये नहीं दिखाएगा कि ये सब फाइंड वगैरह हम लोग उसके अंदर बैंडिट की जब लैब सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आए। क्योंकि मैं अगर ऐसे आपको समझाने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे फिर जितने भी आपको ये सब ये दिख रहे हैं, जितने फोल्डर मैंने इसके अंदर कुछ भी स्टोर्ड करके नहीं रखा, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा। ठीक, तो जब हम लोग बैंडिट की लैब सॉल्व करेंगे उसमें ये सब जान जाएंगे। तो फाइंड कमांड बेसिकली ये होता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जैसे आपको किसी चीज़ का नाम पता है, मतलब किसी फ़ोल्डर का नाम पता है और आप उसके अंदर कोई चीज़ है, तो आप फ़ोल्डर का नाम और उसके अंदर जो चीज़ है वो चीज़ देख के कहीं से भी वो फ़ोल्डर कहीं पे भी स्टोर्ड होगा, तो आपको ये फाइंड कमांड ला के निकाल के दे देगा। ठीक, तो फाइंड कमांड यही यही काम करता है। और ये क्या कहते हैं, ग्रेप। ओके, तो WC को मत देखना, सिर्फ ये चीज़ देखो, ग्रेप। ग्रेप कमांड ये होता है हम लोग का कि मतलब कि कोई चीज़ है, मतलब किसी मतलब कोई भी मतलब फाइल या फिर फोल्डर है, उसके अंदर कोई पासवर्ड वगैरह है, तो आप उसकी शुरुआत या फिर आखिरी मतलब कोई भी छोटी चीज़ उसको हिंट दे के आप उसको ग्रिप कर सकते हो। जैसे बहुत बड़ी फाइल है, जैसे कि 10 GB की फाइल है, तो आप उसमें से कोई मतलब ऐसे IP एड्रेस है, मतलब कोई सा भी IP एड्रेस, मतलब IP एड्रेस नहीं, एक की नाम का जो वर्ड है वो आप ग्रेप कर सकते हो। जैसे कि उसके अंदर की नाम का ग्रेप वर्ड ग्रेप है या फिर नहीं, तो ये सब चीज़ें आप ग्रेप कर सकते हो। ठीक, तो ये ग्रेप वगैरह हम लोग उसके अंदर सब पढ़ने वाले हैं, तो लिनक्स की प्रैक्टिस हम लोग की वहीं पे होगी। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेल ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर बताए गए हैं कि एक साथ दो कमांड कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैं आपको नोट पैड में बताता हूँ। ओके, तो नोट पैड में हम लोग आ चुके हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि एक साथ दो कमांड कैसे चलाएंगे, जो आप ये देख सकते हो ऐड ये सब चीज़ें। तो इसकी इसका मतलब होता है ऐसा कि ये कोई कमांड है। ठीक, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ एल एस, और इसके बाद LS के साथ मुझे एक डायरेक्टरी बनानी, मतलब डायरेक्टरी तो नहीं बनाएंगे, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। ये कोई कमांड है, ठीक, ये कोई कमांड, अब इसके साथ मैंने को दो कमांड चलानी है, एक ही टर्मिनल पे दो कमांड चलानी है, तो उसके लिए हम लोग को ये वाला साइन लगता है। ये ये हमें आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि जब वहाँ पे करेंगे तो ऐसा बन के आएगा। ठीक, तो ये कमांड हम लोग की चलेगी। उसके बाद ये, ठीक, तो एक साथ हम लोग दो कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ऑपरेटर लगा के। तो बेसिकली ये सब ऑपरेटर है, अलग अलग ये सब भी हम लोग यूज देखने वाले हैं यहाँ पे। वही काम होता है ऑपरेटर्स का यहाँ पे हमें। ठीक, और ये भी हमारे लोग का ख़त्म ही हो चुका है बिल्कुल, 7 ख़त्म हो गया सेल्स। और ये क्या है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये सब तो ऐसे सस्ती चीज़ें हैं। ओके, तो लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 है, और इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसका अलग से ही वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो चुका हो। ओके, तो लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ मतलब अपने खुद खुद की बग बाउंटी सीरीज पूरी लाने वाला हूँ। ठीक, तो तैयार रहना तब तक के लिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो ट्विटर का भी मैंने नीचे ID दी है, वहाँ जाके मुझे ट्विटर पे कुछ भी मैसेज वैसेज कर सकते हो। ठीक, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को वैसे भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।